गाजियाबाद में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग यूपी गेट के पास बिजली घर में लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बिजली घर के ट्रांसफार्मर में लगी ये आग इतनी भयानक थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई दी। ट्रांसफार्मर में 55,000 लीटर तेल मौजूद था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई, जिसने लोगों को डरा दिया। जैसे ही इसकी जानकारी दमकल विभाग को लगी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी, उसके काबू पाने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने फोम की मदद ली और आग पर बौछार कर उस पर काबू पाया। और देखिए, हम हर रोज आपको एक ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के वीडियोस दिखाते हैं जो बारिश के सीजन में अपनी गलतियों की वजह से ही पानी के तेज बहाव में फंस जाते हैं। ऐसा एक और वीडियो सामने आया है। इस बार ओडिशा के बौद्ध जिले में एक ट्रैक्टर वाले ने ये हरकत की है, देखिए। उसने पानी को कमतर आंकने की गुस्ताखी की, जिसका खामियाजा अगले ही पल उसे मिला। इलाके की एक नहर ओवरफ्लो हो गई थी, जिसका पानी पुल के ऊपर 5 फीट तक आ गया। इस व्यक्ति को लगा कि उसके पास तो ट्रैक्टर है, उसे पानी से डरने की क्या जरूरत। उसने ट्रैक्टर को सीधे ले जाने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव ने ट्रैक्टर का बैलेंस बिगाड़ दिया। अगले ही पल ट्रैक्टर पानी में अदृश्य हुआ और उसे चलाने वाला शख्स डूबने लगा। ट्रैक्टर तो पानी में गायब हो गया था, लेकिन ड्राइवर किसी तरह खुद को बचा ले गया। इलाके के लोग मानते हैं कि सिस्टम की लापरवाही से ऐसे हादसे हो रहे हैं। नहर के ओवरफ्लो होने के बाद भी वहां कोई बैरिकेड या वार्निंग का साइन बोर्ड नहीं लगा था। और एबीपी रिपोर्ट में ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश से भी आई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी पानी के खतरे को लोगों ने हल्के में लिया। झांसी के रक्सा इलाके में पूरन नदी में बाढ़ आई तो कई पुल पानी में डूब गए। अब उन पुलों से दूर रहने के बजाय लोग बेधड़क उन्हें पार करते दिखे, देखिए। और इसी चक्कर में इस व्यक्ति की जान जोखिम में पड़ गई। गनीमत रही कि पानी की ओर खींचे चले जा रहे शख्स ने इस लोहे को पकड़ लिया। इसकी तरह और भी लोग थे जो धीरे धीरे नदी के बहते पानी को चुनौती देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पुल पार करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति की बाइक भी बहने को आमादा थी। कई लोगों ने मिलकर उसे रोका। हालांकि इस ट्रैक्टर वाले को इन सब से कोई मतलब नहीं। उसे पता था कि यहाँ ट्रैक्टर लाने से खतरा होगा, फिर भी उसने पानी की परवाह नहीं की। थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ता तो इसका ट्रैक्टर भी पानी में होता। और अगली खबर एबीपी रिपोर्ट में महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भारी बारिश ने संकट बढ़ा दिया है। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, देखिए। भंडारा में गोसी खुर्द डैम का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि डैम के सभी 33 गेट आधा मीटर तक खोल दिए गए। उधर पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश भी चल रही है। आसपास के गाँव में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भंडारा जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पूरे जिले में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए। लोगों को सलाह दी गई कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली का प्रकोप देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत की खबर है। बिजली की चपेट में आने से कई लोग घायल भी हुए, देखिए। हादसे तब हुए जब तेज बारिश और तूफान के साथ बिजली कड़क रही थी। बांकुड़ा जिले में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 9 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा पूर्वी बर्धमान में 5, पश्चिमी मेदिनीपुर में 2, पुरुलिया और दक्षिण दिनाजपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इधर कोलकाता के कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का सिस्टम बन रहा है, जिससे ये बारिश अगले सोमवार तक जारी रह सकती है। और देखिए, लगातार हो रही बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर नदियों का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिसे पार करना महंगा पड़ सकता है। झांसी में कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई, देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये युवक बाइक के जरिए पुल और हाईवे के ऊपर से बह रही पूरन नदी की धारा को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुल के पास पहुंचा, उसकी बाइक बहने लगी। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बाइक को पकड़ लिया। बाइक सवार युवक और मोटरसाइकिल दोनों को पानी में बहने से बचाने के लिए स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में दिखाई दिया कि एक युवक जो पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, अचानक फिसलकर पानी में गिर गया और बहने लगा। हालांकि युवक पुल के किनारे पर लगे पोल को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को किसी तरह खींचकर बाहर निकाला।
और तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आलम यहां तक है कि छोटी नदियों ने भी भयंकर रूप धारण कर लिया है। लोगों को जिंदगी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें मुलुगु जिले के अलीगुडेम गांव की है। भारी बारिश के बीच एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तुरंत डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन बाहर खतरे का सैलाब था क्योंकि वट्टी नदी पूरे उफान पर थी। इस बीच ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। महिला को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया और वट्टी नदी को किसी तरह पार कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन लोग मूलभूत सेवाएं नहीं देने के लिए नेताओं और अधिकारियों को कोस भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश का सितम है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। देखिए क्या कुछ हो रहा है। चारों तरफ पानी ही था और बीच सैलाब ये सफेद रंग की कार फंस गई थी। कार डूबने ही वाली थी कि ग्रामीणों ने देख लिया। पहले तो खुद रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब काम नहीं बना तो पास से ही ट्रैक्टर मंगवा लिया और किसी तरह कार में बैठे 2 लोगों की जान बच सकी। विदिशा में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का रहन सहन दूभर हो गया है। और अगली खबर एबीपी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगातार बारिश से हालात बेकाबू हो चले। नदियां उफान पर है, जिससे अब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगा। देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से कितने ही घर पानी से लबालब भर गए। हालात ऐसे हैं जैसे गांव के रास्तों पर एक साथ कई नदियां बह निकली हों। क्या सड़क, क्या खेत खलिहान, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आसमान से बरसी आफत की तबाही नजर आएगी। लगातार बारिश से सिंगरौली के रौंदी, छतौली सहित कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं माड़ा इलाके में 4 घर डूब गए। नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि नदी का पानी पुल से लगकर बह रहा है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। और अगली खबर एबीपी रिपोर्ट में महाराष्ट्र की है। ये रिपोर्ट अकोला से आई है। यहाँ पर एक बड़ा हादसा टल गया। सैकड़ों साल पुराने किले की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। देखिए हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें किले का एक हिस्सा चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय इलाके में कई लोग मौजूद थे। किसी ने हादसे का वीडियो भी बना लिया। जानकारी के मुताबिक ये भव्य और ऐतिहासिक किला राजा जयसिंह के काल का है और सैकड़ों साल पुराना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते दीवार कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। और अगली एबीपी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में एक अग्निवीर जवान शहीद हो गया और 2 अन्य लोग घायल भी हो गए। अग्निवीर ललित कुमार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले। अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा घाटी के क्षेत्र में गश्त के दौरान एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ, जिसमें एक अग्निवीर जवान की मौत की खबर आई और 2 अन्य घायल हो गए। सेना के मुताबिक पुंछ के एक अंदरूनी इलाके में गश्त के दौरान एक पुरानी लैंड लाइन में ये ब्लास्ट हुआ। देखिए ललित कब इसमें भर्ती हुआ था अग्निवीर में? कितने साल पहले हुआ? इधर 1.5 साल हो गई। अच्छा, 1.5 साल पहले ट्रेनिंग होके गया था। यहाँ लास्ट कब आया था? ये अब आया था 9 तारीख को गया जी। अच्छा, अभी आया था 1 महीने की छुट्टी काट कर। ठीक है। तो आज क्या सूचना मिली आपको? आज सूचना मिली थी कि ये आपका लड़के का नाम ललित है। मगा जी हाँ, तो उनका उसकी जो ज़्यादा वो सीरियस है। अभी जो सूचना मिली है, मतलब इससे पूरे गांव में दुख का माहौल है, गमगीन है, परिवार बिल्कुल टूट चुका है। हम भी सब दुखी हैं। ऐसी क्षति तो भर नहीं सकती परिवार में। बहुत ही गमगीन माहौल है। वो यही पता चला कि उसको वहाँ चोट लगी है। ये बहुत ही दुख का विषय है। इतना होनहार बच्चा बहुत कम होते हैं। ये पूरे परिवार को, गांव को बहुत बड़ी क्षति हुई है इसको जाने की। तो परमात्मा इनके मन को शांति दे। और अगली एबीपी रिपोर्ट फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी और प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। देखिए
दरअसल पत्नी का गांव के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक पति को लग गई। दोनों में इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की हत्या की साजिश रच डाली। वारदात के लिए पत्नी ने अपने घर पर ऑनलाइन जहर मंगवाया और अगले दिन पति को दही में जहर मिलाकर खिला दिया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने सुनील को बचा लिया। लेकिन अगले दिन पत्नी ने फिर दही के कटोरे में जहर मिलाया और खिचड़ी के साथ दे दिया, लेकिन इस बार पति की मौत हो गई। ससुराल वालों को वारदात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद परिजनों ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद मामले की तफ्तीश की गई और इन दोनों को सुनील के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। और एक कार की बेकाबू रफ्तार की हैरान कर देने वाली तस्वीर कानपुर से सामने आई है। यहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के हाईवे पर डिवाइडर से जा टकराती है। इसके बाद तो कार ने ऐसी कलाबाजी खाई कि सब हैरान रह गए। देखिए, डिवाइडर से टकराते ही स्कॉर्पियो कई बार 360 डिग्री घूम गई और बीच सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो के साथ साथ डिवाइडर के हिस्से के अंजर पंजर भी ढीले हो गए। वो तो बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी जो हादसे के वक्त वहाँ से गुजर रहा था, जिसे बस कुछ दूरी से आफत छूते छूते रह गई। गनीमत ये भी रही कि बिजी रूट पर उस समय दूसरी कोई गाड़ी नहीं गुजरी, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। घटना कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली इलाके के 12 जोड़ टोल प्लाजा के पास की है। और नशे में कभी कभी लोग कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती और ना ही कोई अंदाजा लगा सकता है। तेलंगाना के मेडचल में नशे में धुत एक ड्राइवर ने अपनी कार को दीवार पर चढ़ा दिया। देखिए, कार दीवार के ऊपर जाकर अटक गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी ऊंची दीवार पर कार कैसे चढ़ी होगी, लेकिन नशे में धुत ड्राइवर ने एक कारनामा कर दिखाया और जमकर तांडव मचाया। काफी देर तक कार ऐसे ही दीवार पर लटकी रही और फिर ट्रैफिक पुलिस ने कार को हटाने के लिए क्रेन को बुलाया। कार को बांधकर धीरे धीरे क्रेन से नीचे उतारा। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। नशे की वजह से कितना नुकसान हो सकता है उसका भी एक सबूत है। और एबीपी रिपोर्ट में अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में हाईवे पर चल रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। देखिए, हादसा नेशनल हाईवे 47 के मोही घाट पर हुआ। रात 2 बजे करीब एक ट्रक जो भोपाल की तरफ जा रहा था उसमें अचानक आग लग गई। इससे पहले ड्राइवर कुछ समझ पाता, देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। ट्रक में भारी मात्रा में रुई भरी हुई थी। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि हादसे के बाद ड्राइवर का कुछ पता नहीं चल पाया। और यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर विस्तार में एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ सामान लेने के लिए एक शॉपिंग मार्ट में दाखिल हुए, लेकिन यहाँ उसने जो किया वो बेहद शर्मनाक रहा। देखिए, शॉपिंग मार्ट के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि लाइनिंग वाली टी शर्ट पहने बुजुर्ग व्यक्ति शॉपिंग मार्ट की दीवार से सटी रैक से कुछ सामान उठा रहा था, लेकिन सामान उठाकर पीछे मुड़ा तो उसने चुपके से सामान अपने लोअर में रख लिया और फिर धीरे से बुजुर्ग व्यक्ति शॉपिंग मार्ट से निकल गया। वहीं जब इस तस्वीर को शॉपिंग मार्ट संचालक ने देखा तो वो हैरान रह गया। हालांकि शॉपिंग मार्ट संचालक ने बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र का लिहाज करते हुए पुलिस से शिकायत नहीं की। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अगली खबर एबीपी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश से। यहां पर सागर में उस वक्त एक छात्र के होश उड़ गए जब उसे अपने ही मोटरसाइकिल पर जहरीला रसेल वाइपर दिखाई दिया। इस पर इस सांप को लेकर के उसकी नजर तब पड़ी जब वो अपनी मोटरसाइकिल को धुलवाने पहुंचा था। देखिए, जैसे ही बुलेट की धुलाई शुरू हुई, बुलेट के पेट्रोल टैंक के नीचे जहरीला सांप छिपा नजर आया। आनन फानन में स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया। स्नेक कैचर अकील बाबा टीम के साथ सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे। सांप अपने नए ठिकाने बुलेट को छोड़ने को तैयार नहीं था। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को किसी तरह बुलेट से निकाला गया। बहुत जहरीला होता है, अगर किसी व्यक्ति को काट तो चंद मिनट में जो है ना खून के पत्ते जमने लगते हैं और अगर सही समय पे इलाज नहीं मिले तो इंसान की मौत हो जाती है। युवक करीब 2 घंटे तक किसी सांप के साथ घूमता रहा। वो तो भला हो, सांप ने छात्र पर अटैक नहीं किया। और एक दिन पहले हमने आपको मेरठ के एक कासिम की कहानी बताई थी जो कृष्णा बाबा बनकर शिव मंदिर में रह रहा था और पहचान सामने आने पर पुलिस के हफ्ते चढ़ गया, जिसके बाद कल हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर का शुद्धिकरण करवाया। देखिए,
आज हिंदूवादी संगठनों के कई सदस्य मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में मौजूद शिव मंदिर पहुंचे और पहले विधि विधान से शिवलिंग पर गंगा जल डालकर शुद्धिकरण किया। इसके बाद पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया गया। वहीं हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि धर्म विशेष के लोग हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश कर रहे हैं। किस तरीके से हम इन पर विश्वास करें? इन्होंने हमें खाने में थूक के जो है हमारा धर्म भ्रष्ट करा। इन्होंने आप होटल पे जो नाम है, देखिए मुस्लिम ढाबा चलाने वाले हिंदू नामों से होटल बना रहे हैं। इस बीच पुलिस ने मंदिर से गिरफ्तार कासिम उर्फ बाबा कृष्णा को जेल भेज दिया है। और यूपी के ऊर्जा मंत्री इन दिनों जिलों में घूम घूम कर बिजली व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद के कार्यक्रम में ऐसा हुआ कि मंत्री जी भी दंग रह गए। देखिए, मंत्री जी जगमगाती रोशनी और कैमरों की चकाचौंध में कार्यक्रम का उद्घाटन कर ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर बाद अंधेरा छा गया। हालांकि कुछ देर बाद लाइट आ गई, लेकिन ऊर्जा मंत्री इतने नाराज हुए कि जिले के 5 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, जब मंत्री ए.के. शर्मा लखनऊ पहुंचे तो अधिकारियों की मीटिंग ली और सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं हैं। फील्ड में क्या होगा आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। मंत्री जी ने ये भी कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री के इस्तेवर के बाद मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद हरिद्वार में जगह जगह कचरे का अंबार दिखने लगा है, जिसे हटाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। गंगा घाट से लेकर के सड़क तक कचरा ही कचरा फैला हुआ है। देखिए, जिसे हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जेसीबी मशीन लगाई गई है, तो वहीं सैकड़ों सफाई कर्मी हरिद्वार के घाटों को साफ करने में जुटे हैं। रात भर टीम हमारी लगी रही और कल मैक्सिमम घाट्स कल हमारे क्लीन हो गए थे। न सिर्फ घाटों पर कचरे का अंबार था, बल्कि सड़कों के किनारे भी गंदगी फैली हुई थी, जिसे हटाना बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्लान के तहत कांवड़ियों के फैलाए कचरे को साफ किया जा रहा है। एक जन आंदोलन बनाया जाए, हरिद्वार की जनता इसमें इन्वॉल्व हो, सारी संस्थाएं इन्वॉल्व हो, अखाड़े इन्वॉल्व हो और हम लोग मिलकर एक अभियान चलाएं जिस तरह हम सफाई कर सकें हरिद्वार में। सफाई के दौरान सबसे ज्यादा प्लास्टिक की थैलियां मिली। नगर निगम के कर्मचारी उन थैलियों को ट्रैक्टर में भरकर ले गए और डंपिंग ग्राउंड में डंप कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत जगह गंदगी है, जिसकी सफाई के लिए अधिकारियों ने हरिद्वार के लोगों से अपील की। आगे बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव में हाथियों का आतंक जारी है, जिससे इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। देखिए, दहशत तब और बढ़ गई जब एक हथिनी और उसका बच्चा एक स्कूल में घुस आए। बताया जा रहा है कि हथिनी ने एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल की छत से निगरानी करती दिखी। अधिकारी इलाके में हाथियों की गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्हें सुरक्षित जंगल की ओर लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को घर जाने के लिए कहा और सतर्क रहने की अपील की। और एबीपी रिपोर्ट में अगली खबर नोएडा से। नोएडा में शेयर बाजार में निवेश का डबल मुनाफा देने का झांसा देकर के एक रिटायर्ड अधिकारी को साइबर ठगों ने करोड़ों का चूना लगा दिया है। देखिए, नोएडा सेक्टर 36 में रहने वाले रामकृष्ण शिवपुरी के साथ 2,89,00,000 रुपए की ठगी हुई। पहले पीड़ित से छोटे छोटे निवेश कराए गए और फिर पैसा जल्दी बढ़ाने का लालच देकर साइबर ठग खेल कर गए। रामकृष्ण से करीब 21 बार ट्रांजैक्शन कराई गई। शुरू में फायदा भी दिखाई दिया, लेकिन जब उन्होंने पैसा वापस निकालने की कोशिश की तो वो असफल रहे। तब रामकृष्ण को ठगी का पता चला। पीड़ित रामकृष्ण ने साइबर थाने में FIR दर्ज करवा दी है। पुलिस उन खातों तक पहुँचने का प्रयास कर रही है जिसमें ठगी की रकम ट्रांसफर की गयी। और देखिए, आप भी अक्सर एटीएम से पैसे निकालते होंगे। कई बार पैसा निकालते वक्त एटीएम कार्ड फंस भी जाता होगा, लेकिन अगली बार आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आप सावधान हो जाइएगा। देखिए इस रिपोर्ट को। क्योंकि नर्मदापुरम में अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाशों ने एटीएम से 25,000 की नकदी निकाल ली। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि पिपरिया इलाके के इस एटीएम में कुछ बदमाश घुसते हैं और कार्ड को मशीन के अंदर डालकर कुछ चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने 9 बज के। अब इनकी ठगी करने का तरीका सुनिए। ये लोग पहले एटीएम मशीन के नीचे ग्लू लगा देते हैं। जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता है तो उसका कार्ड फंसा रह जाता है।
एटीएम के ठीक सामने ये लोग एक हेल्पलाइन नंबर चिपका देते हैं। जाहिर है कस्टमर उसकी हेल्पलाइन पर फोन करता है, लेकिन फोन बैंक जाने के बजाय बदमाशों के पास जाता है। उसके बाद ये लोग ग्राहक से उसका पिन पूछ लेते हैं और बाद में एटीएम आकर उसका पैसा हड़प जाते हैं। नर्मदापुरम में रहने वाले संदीप के साथ जब कुछ ऐसा ही हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और बदमाशों को धर दबोचा। और केरल के कन्नूर में उस समय पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी सेंट्रल जेल से फरार हो गया। हालांकि कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए। रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे गोविंद स्वामी उर्फ चार्ली थॉमस नाम के इस कैदी को सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। कैदी दिव्यांग है, इसके बावजूद वो जेल की सलाखें काटकर फरार हो गया। इसकी जानकारी लगते ही जेल अधिकारियों के होश उड़ गए। बिना देर किए तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस को कैदी के एक पुरानी इमारत में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। कैदी एक कुएं में छिपा हुआ था। काफी कोशिश के बाद पुलिस वालों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और अपने साथ ले गए। और अगली एबीपी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। देखिए। पहले आग में धुआं निकला, फिर देखते ही देखते कार में लगी आग शोलों में तब्दील हो गई। सड़क किनारे खड़ी कार से आग की ज्वाला तेज रफ्तार से निकलने लगी। धुआं कई किलोमीटर दूर दिखाई दिया। जिसने भी जलती कार को देखा उसके होश फाख्ता हो गए। आग लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर लगी। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में स्कॉर्पियो जलकर राख हो गई। ओडिशा के क्योंझर से हाथी के उत्पात की तस्वीरें सामने आई है। एक गांव में मंदिर में ये हाथी घुस गए, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम ने आकर भड़के हुए हाथी को संभाला। देखिए। मंदिर की खिड़की के रास्ते पहले हाथी गौशाला में चारा रखने वाले स्टोर रूम में अंदर घुसा। छोटी सी खिड़की के रास्ते हाथी अंदर घुस गया। थोड़ी देर अंदर रहने के बाद हाथी बेहद ही आसानी से बाहर भी निकल आया, लेकिन अंदर बाहर करने के बीच हाथी ने जमकर तांडव मचाया। हाथी ने मंदिर की गायों के लिए रखा सारा चारा खा लिया। स्टोर रूम में रखे सामान को भी हाथी ने तोड़ दिया। इस दौरान हाथी को देखने भारी भीड़ मंदिर में जमा हो गई। हर कोई मोबाइल से हाथी का वीडियो बनाता दिखाई दिया। जितनी देर हाथी मंदिर परिसर में रहा उतनी देर लोग दहशत में दिखे। वन विभाग की टीम आई और उसने किसी तरह हाथी को मंदिर से बाहर निकाला। तब लोगों ने राहत की सांस ली। और आरा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव बाल बाल बच गए। वो नदी किनारे कटाव होने से गिर रहे मकानों का जायजा लेने पहुंचे थे। उसी दौरान वो जिस जगह पे खड़े थे उससे ठीक पास वाला मकान नदी में गिरकर समा गया। देखिए। बस 3 मीटर की दूरी से बच गए पप्पू यादव। आरा के जवनिया गांव में पप्पू यादव नदी की कटान से गिर रहे मकानों का जायजा लेने गए थे। लोग बता रहे थे कि उनके पास वाला मकान गिर जाएगा। इतना कहना था कि उनके ठीक सामने वाला मकान भर-भराकर नदी में समा गया। वो तो गनीमत रही कि पप्पू यादव और गांव वाले मकान से थोड़ा दूर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर गई, जिसमें दबकर 7 बच्चों की मौत हो गई और हादसे में 34 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। अब मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता राशि और नौकरी देने का ऐलान सरकार कर रही है। देखिए। स्कूल की छत गिरने की सूचना पर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। तो वहीं पर दूसरी ओर एम्बुलेंस के जरिए घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। ये घटना झालावाड़ के पिपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में घटी। विद्यालय दंडगी में 50 लड़का लड़की था। शुरू में स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य किया। कोई ईंट हटा रहा था तो कोई लकड़ी के सामान। बाद में मलबा हटाने के लिए जेसीबी बुलाई गई। उसकी मदद से तुरंत जमीन पर गिरी छत के हिस्सों को हटाया गया। मलबे में दबे छात्रों को निकाला गया। हादसे की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्कूल के एक कमरे की पूरी छत भर-भरा कर गिर गई थी, जिसके बाद स्कूल से अस्पताल तक लोगों का तांता लग गया। दुखद घटना की जांच
मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। स्कूल की छत गिरने की और देखिए, ये स्कूल जर्जर हालात में था, फिर भी उसकी मरम्मत नहीं करवाई गई थी। एक कमरे में 50 से 60 बच्चों को बिठाकर एक साथ पढ़ाया जाता था। इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान में और ऐसे कितने स्कूल हैं जो जर्जर हालात में हैं। स्कूल के रखरखाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है। देखिए, हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी आंखों के सामने बच्चों की दर्दनाक मौत ने उन्हें तोड़ दिया। देवर का लड़का लड़की है। क्या नाम है उसका? छोटू जी का मिनीर कानवर। मोर्चरी में मृत बच्चों को रखा गया था तो घायलों को अस्पताल में। घायल 30 बच्चों में से 11 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। उन घायलों को जल्दी से जल्दी ठीक हो और उपचार की व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस हादसे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया, तो बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने हादसे की जिम्मेदार पिछली कांग्रेस सरकार को बताया। कांग्रेस काल में जो भ्रष्टाचार है वो खुल के सामने आ रहा है धीरे धीरे, तो इन पर जांच होगी और जो भी संबंधित इससे संबंध रखने वाले जो लोग थे, बनने अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक, उन सब पर कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास मोतिमपुर में प्रस्तावित नलवा सीमेंट प्लांट के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए। इस प्लांट के लिए वहां पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। देखिए, इसी दौरान गांव वालों ने वहां पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पर्यावरण विभाग वापस जाओ। भारी बारिश के बीच गांव वाले वहां छाता लेकर डटे रहे। ग्रामीणों ने अपने मकानों की सुरक्षा का हवाला देते हुए प्लांट का विरोध किया। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हालांकि जन सुनवाई के लिए वहां जिले भर की पुलिस तैनात रही, लेकिन लोगों का हंगामा जारी रहा। और ओडिशा के कोरापुट में वन विभाग के डिप्टी रेंजर के 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में इतना पैसा मिला है जिसे देख करके किसी भी आम आदमी की आंखें खुली की खुली रह जाएं। देखें, क्योंकि ऊपर से नीचे तक नोट ही नोट। ड्रॉर खुला तो यहाँ भी गड्डियां छिपी हुई थी। इन्हें बिस्तर पर रखा गया तो पूरा बिस्तर नोटों से भर गया। गड्डियां जब गिनी गई तो लगभग 1,44,00,000 रुपए निकले। डिप्टी रेंजर के दूसरे फ्लैट से भी सोने के 4 बिस्किट, सोने के 16 सिक्के समेत 2 से 3 किलोग्राम चांदी भी बरामद हुई है। वहीं पौष इलाके में 3 मकान भी मिले हैं। ये सब कुछ फॉरेस्ट गार्ड से डिप्टी रेंजर के पद पर पहुंचे रामचंद्र नेपाक ने काली कमाई से हासिल किया था। और यूपी के बुलंदशहर के चांदपुर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर के अंदर 12 फीट लंबे अजगर ने अपना डेरा जमा लिया। घर के लोग और बच्चे विशालकाय अजगर को देखकर पूरी तरह से घबरा गए और भागकर घर से बाहर आ गए। लोगों ने तुरंत इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके साथ सेल्फी भी ली। बाद में अजगर को प्लास्टिक के एक बोरे में रखकर अपने साथ ले गए। लोगों ने बताया कि आसपास जंगल और नहर होने की वजह से अक्सर सांप घरों में आ जाते हैं। ये अजगर भी वहीं से आ गया था। हालांकि समय रहते वन विभाग ने उसे पकड़ लिया।